Hello my dear student, today in this lecture video we are going to start a new lesson of standard 8th, lesson number 6, composition of matter. Right, so let us go through the topic first. What is the matter and what do you mean by composition? Composition means क्या होता है और matter means क्या होता है. Okay students, already in previous lesson we discuss about the matter. Matter किससे बना होता है? Okay, that you know. And what do you mean by matter? Matter means anything around us which has a mass and which occupies the space, that we called as a matter. ठीक है. एंड कंपोजिशन मीन्स क्या होता है? कंपोजिशन मीन्स कोई भी जो ये मैटर है, ये जो टॉपिक जो मैटर है, वो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ होगी जिस चीज़ से वो मिलकर बनी हुई है. तो वो क्या चीज़ से मिलकर बनी हुई, दैट मीन्स कॉल्ड एज अ कंपोजिशन. राइट स्टूडेंट, नाउ लेट अस गो through some questions what they ask here. Can you recall me? What are first question is what are the various states of matter? Second question क्या है? What is the difference in ice, water and steam? And third question, what are the smallest particles of matter called? And the fourth question is what are the types of matter? Okay student, लेकिन let us discuss the first and fourth question. अब आप फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन में देखोगे there are lots of difference. ठीक है, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर और टाइप्स ऑफ मैटर में एक ही आंसर्स लिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. बट स्टूडेंट दैट इज़ टोटली डिफरेंट. ये जो दो क्वेश्चन है वो टू टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएट स्टेट्स ऑफ मैटर पूछा है और यहाँ पे क्या पूछा है आपको, टाइप्स ऑफ मैटर. जब आपको टाइप्स ऑफ मैटर पूछा गया है, जब आपको टाइप्स ऑफ मैटर्स जब पूछा गया है, तो इसमें क्या आएगा आपका, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. अंडरस्टूड. जब आपको टाइप्स ऑफ मैटर पूछा रहा तब आपको क्या लिखना है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. और जब आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पूछा रहा, जब आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पूछे गए तब आपको लिखना है इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या लिखोगे आप हमेशा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. राइट स्टूडेंट. और टाइप्स ऑफ मैटर में क्या लिखोगे आप, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस इन आइस, वाटर एंड स्टीम? ओके, आइस मीन्स इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, स्टीम मीन्स इट इज़ इन गैशियस फॉर्म. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन सी, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड? ये तो हमने प्रीवियस लेसन में देखा था. यस स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर को? यस, एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. राइट. सो नाउ लेट अस गो थ्रू द स्टेट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैटर. और जो टाइप्स ऑफ मैटर है मैंने अभी बताया था, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर होता है. तो ये जो टाइप्स ऑफ मैटर होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर, ऑलरेडी इन 7th स्टैंडर्ड वी लर्न. राइट. सो अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. एलिमेंट्स मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ मैटर से बना वो सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स कहते हैं. आई अगेन रिपीट. एलिमेंट्स मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ मैटर से बने वो सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स कहते हैं. मे बी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स. आपने एलिमेंट्स के नाम पढ़े ही थे 7th में, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम. ठीक है, ये सिंगल टाइप्स के होते हैं. ठीक है. अब इसके बाद हमने देखा था क्या, कंपाउंड्स. कंपाउंड्स मीन्स क्या होता है, जो कि दो या मोर एलिमेंट्स के केमिकली जब वो कंबाइंड होते तब वो क्या करते, कंपाउंड फॉर्म करते. ओके, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली दे फॉर्म अ कंपाउंड. ठीक है. अब मिक्सचर की है. मिक्सचर मीन्स व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन फिजिकली, और जिसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं एलिमेंट्स के बीच में, उसको कहते हैं मिक्सचर. समझ में आया? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. एलिमेंट्स मीन्स, कंपाउंड मीन्स और मिक्सचर मीन्स. एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है, जो कि सिंगल टाइप ऑफ मैटर से बने वो सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स कहते हैं. जब दो और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, उसको कहते हैं कंपाउंड्स होते हैं फॉर्म. जब उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी दो एलिमेंट्स में फिजिकली, और मतलब फिजिकली होता है और देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन, तो उसे कहते हैं हम मिक्सचर कहते हैं. ठीक है.
उसके बाद हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दैट वी कॉल्ड एज ए स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड जो है वो थोड़ा थोड़ा, मतलब क्या होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है। और गैसेस में, उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सो लेट अस गो थ्रू नाउ what is here. We saw in the previous we saw in the previous standard that all the objects that we see around us and also those which cannot be seen are made up of some or other matter, ठीक है। हमारे आजू सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैटर ही के बने हुए थे। कोई जस्ट लाइक ए पेंसिल, ये भी एक टाइप का मैटर है, ठीक है। तो हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में आपको क्लासीफाइड करना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, ठीक है। तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या है, लिक्विड में आएगा, ठीक है। एयर जो है वो गैसेस में आएगा, ओके। शरबत और सॉरी लिक्विड फॉर्म, और सॉइल, यस ऑफ कोर्स सॉलिड फॉर्म में आएगा। वाटर लिक्विड फॉर्म में आता है। वुड सॉलिड फॉर्म में आता है। सीमेंट इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, ओके। लाइक दिस वे यू हैव टू क्लासिफाई, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक आपको एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, सो लेट अस गो थ्रू दैट एक्सपेरिमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए, सो लेट अस गो थ्रू दिस। ट्राई दिस, टेक सम मस्टर्ड सीड्स इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। मीन्स एक प्लास्टिक जार दिया गया है, उस प्लास्टिक जार में हमें क्या लेना है, मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स यानी क्या होता है, राई के दाने, है ना, ओके। थ्रेड अ लॉन्ग थ्रेड एट द सेंटर ऑफ ए बिग बलून बाय मीन्स ऑफ ए नीडल एंड टाई इट थ्रेड। मीन्स आपको एक बलून लेना है, बलून के अंदर में एक थ्रेड के मीन्स थ्रेड आपको अंदर इंसर्ट करना है बाय यूजिंग दिस नीडल, ठीक है। आपको सुई लेना है और उसमें एक थ्रेड बलून के अंदर में ऐसे क्या करना है, आपको टाई करना है। स्ट्रेच दिस रबर डायफ्रागम एंड फिक्स इट ऑन द माउथ ऑफ द जॉ। मतलब ये जो बलून है, डायफ्रागम मतलब यहाँ पे बलून जो है वो स्ट्रेच करते, और इसके ऊपर मीन्स ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार है इसके ऊपर आपको क्या करना है, अटैच कर देना, मतलब फिक्स कर देना है बाय मीन्स ऑफ ए रबर बैंड। पुल द डायफ्रागम अब, मतलब ये जो डायफ्रागम है इसको क्या करना है, जस्ट टर्न करके उसको क्या करना है, अप एंड डाउन पुल करना है, ऊपर नीचे की ओर पुल करना है। थ्रेड फर्स्ट स्लोली देन विथ मॉडरेट फोर्स। मॉडरेट फोर्स यानी वेरी मीन्स नॉट अ मोर देन मीडियम फोर्स, ठीक है। और देन विथ मॉडरेट फोर्स एंड देन विग्रेसली। विग्रेसली मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से किया जाता है, कोई भी चीज़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से खींचना, और मॉडरेट यानी हल्के हाथों से, मतलब एवरेज थ्रू। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ पुलिंग द डायफ्रागम अप एंड डाउन। मतलब ये जो डायफ्राम को हम अप एंड डाउन धीरे धीरे स्लोली करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन इन द सेम प्लेस। वो जो मस्टर्ड चीज़ है वो अपनी जगह पे ही मूव करनेंगे। बट विथ मॉडरेट यानी एवरेज, मतलब ना कम ना बहुत ज़्यादा, इस टाइप में करोगे तो वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होगा, है ना, विद स्लोली मूवमेंट होगा। और विग्रेसली यानी बहुत ज़्यादा जो फोर्सफुली करोगे तो क्या होगा, पूरे जो मस्टर्ड सीड्स है वो पूरे वाइब्रेशंस के मोड में आ जाएंगे, वेरी फास्ट इन वाइब्रेशन मोड, ठीक है। नाउ वी हैव टू गो थ्रू ऑन द अबाउ एक्सपेरिमेंट। अभी पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या पता चल रहा है। तो इसमें क्या पता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चलता है कि जब भी एनर्जी दिया गया, कम या ज़्यादा, किसमें, मस्टर्ड सीड्स को, तो वो क्या क्या होने लगे, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफरेंटली मूव होने लगते हैं। समझ में आ रहा है। जब भी अगर हमने ने ये थ्रेड को नीचे की ओर पुल किया तो उसके अंदर की जो एनर्जी है, जो डायरेक्शंस ये मस्टर्ड सीड से वो क्या होते हैं, इधर उधर मूव लगने लगते हैं, ठीक है। तो जो मस्टर्ड सीड से वो क्या होने लगे, अलग अलग डायरेक्शन में मूव होने लगे, मीन्स अप एंड डाउन होने लगे। तो यही हमें क्या पता बताते हैं कि जो पार्टिकल्स है, कि सॉलिड में या तो लिक्विड में या तो गैसेस में, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो मोमेंट्स समवॉट सिमिलर होता है। तो मीन्स कोई भी चीज़ चाहे वो सॉलिड हो या गैसेस हो या और कोई भी मीन्स लिक्विड फॉर्म में है, वो चीज़ में क्या होता है, एक ना कोई पर्टिकुलर टाइप का एक फोर्स अट्रैक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है, कोई ना कोई मूवमेंट होता है, ठीक है। और वो टोटली डिपेंड किस में करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ओके।
तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑन द अबव एक्सपेरिमेंट वी गिव एनर्जी लेस और मोर, जब भी हमने एनर्जी इसमें कम दी या तो ज़्यादा दी मस्टर्ड सीड्स के अंदर, तो क्या हो गया, बाय पुलिंग द डायफ्रागम ने बलून अप एंड डाउन मेकिंग देम अबाउ डिफरेंटली, द पार्टिकल्स इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर हैव मूवमेंट सम व्हाट सिमिलर टू दैट, मतलब उसी सेम मूवमेंट्स होगा, है ना। तो ये सब जो अट्रैक्शन होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है बिटवीन द पार्टिकल्स, एटम्स और मोलिक्यूल्स, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिकल्स मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इज फोर्स, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजिशन, मतलब सॉलिड में क्या होता है, जब भी पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। आप देख सकते हो जैसे ये एक सपोज एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, मीन्स वो एक वहाँ की इसमें आजू बाजू की तरह से कोई हवा भी पास नहीं हो सकती, कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में। बट आप जब देखोगे लिक्विड में तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, वेरी लेस गैप इज इन बिटवीन, देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, तो इसमें स्पेस जो होती है वो कम होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इज मॉडरेट इन द लिक्विड, मॉडरेट मीन्स एवरेज में होता है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। दो इन इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिक्स द पार्टिकल्स इन डेफिनेट पोजिशन, इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम टुगेदर हैज़ ए लिक्विड, लिक्विड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसलिए कहा जाता है लिक्विड जो होता है डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हाउएवर दे आर फ्लूइडिटी एंड देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट बट चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द कंटेनर। तो अब क्या है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ अ वेरी वीक इन गैसेस, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है गैसेस में बहुत वीक होता है, क्योंकि इसके अंदर उसमें क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स मूव होते हैं बहुत विग्रेसली मूव होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा स्पीड से। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेसेस, कॉन्सिक्वेंटली गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। इसलिए गैसेस में कोई भी एक शेप भी नहीं होता है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मीन्स स्पेस नहीं होता है उसमें, ठीक है। अब 6.2 एक्सपेरिमेंट्स आपने देख लिया है, अब हम 6.3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के, जब वो सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैसेस में। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है हमारे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अब इसमें देखो सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, वॉल्यूम उसका कैसा होता है, डेफिनेट होता है, शेप्स भी उसमें डेफिनेट्स हो गए, कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है थे वो नेग्लिजिबल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है उनके बीच में बहुत स्ट्रांग होता है, और डिस्टेंस कहता है मिनिमम, डिस्टेंस बहुत कम होता है उनमें, ठीक है। और लिक्विड में डिस्टेंस कैसा, मॉडरेट होता है, मतलब एवरेज होता है, और गैसेस में वेरी लार्ज, मतलब स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये सब आप देख सकते हो। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया है। अब हम देखेंगे राइट द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बाय मीन्स ऑफ ए केमिकल फार्मूला एंड क्लासीफाई देम इन अकॉर्डिंगली। सो लेट अस रीड दिस चार्ट नाउ। सो स्टूडेंट लेट अस गो थ्रू दिस चार्ट। अब इस चार्ट में क्या है देखिए, राइट द कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बाय मीन्स ऑफ केमिकल फार्मूला एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, वाटर, नेम ऑफ द मटेरियल्स क्या दिया है, वाटर, और केमिकल फार्मूला वाटर का है H2O, केमिकल फार्मूला क्या है H2O। तो ये टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, ये क्या है, हमें पता है टाइप्स ऑफ मैटर क्या होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सो ये क्या कहेगा, कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा है इसमें दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है इसमें, एक दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। ये दोनों ही डिफरेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही डिफरेंट है, इसलिए कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अभी कार्बन है, कार्बन में सी होता है, मोलिकुलर फार्मूला इसका क्या है, केमिकल फार्मूला सी है। सो कार्बन में एक ही एलिमेंट है, तो इसीलिए हम इसे सिर्फ एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है, ओके। जब कोई भी एलिमेंट एक होता है तो उसके एलिमेंट्स करेंगे। कंपाउंड आपको पता है, फॉर्मेशन ऑफ टू, ठीक है। और मिक्सचर कब बोलेंगे, मोर देन टू। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स O2, ठीक है, इसको भी हम एलिमेंट्स ही कहेंगे, बट आप बोलोगे इसमें, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन की आइटम है, ठीक है, सेम होने के कारण उसे हम एलिमेंट से ही कहेंगे। एयर, एयर में बहुत सारी गैस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारे मिक्सचर है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मैटर क्या होगा हमारा,
मिक्सचर है, मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिक्सचर है, इसीलिए एयर को मिक्सचर कहेंगे। एल्यूमिनियम, हाँ, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में एक ही एलिमेंट होता है, एल्यूमिनियम मीन्स एल होता है, तो ये क्या होगा, एलिमेंट है, क्योंकि इसमें एक ही, ठीक है, एलिमेंट मीन्स सॉरी एल्यूमिनियम में एक ही एलिमेंट है, क्योंकि उसके पास एक ही आइटम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रास। ब्रास, ब्रास में दो एलिमेंट्स होते हैं, हमें पता है कॉपर और जिंक होता है, ठीक है, कॉपर और जिंक होता है, ठीक है, इसीलिए इसे कंपाउंड कहेंगे, कंपाउंड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, मीन्स इसमें कितने दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा कंपाउंड्स होगा, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन दिस मेथड द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। केमिकली हम लोग ने इसको बताया गया कि टाइप्स ऑफ मैटर कंपाउंड से, कुछ एलिमेंट से, कुछ मिक्सचर है, राइट स्टूडेंट। आपको इससे पता चल जाएगा एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन आइडेंटिकल आइटम, फॉर एग्जांपल ईच मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 ऑक्सीजन आइटम इज बॉन्डेड स्टेट। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड आर फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 और मोर टाइप्स ऑफ आइटम। ये ऑलरेडी मैंने ये चार्ट में आपको बता चुका है, ठीक है। For example, the molecule constants. For example, each molecule of water contain 2 hydrogen atom. Each molecule of water contain the 2 hydrogen atom joined to a 1 oxygen atom. तो इसीलिए ये कंपाउंड होगा, है ना। तो वैसे ही सब चार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मिक्सचर और आइटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल द मेन कॉन्स्टिट्यूंट मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सचर नेमली ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली द मिक्सचर एंड अलॉय ब्रॉस कंटेन आइटम ऑफ कॉपर एंड जिंक। अभी बताया मैंने, ये मिक्सचर करता है कॉपर और जिंक को, तो ये क्या होगा, हमारा कंपाउंड है, ठीक है। ब्रास कंपाउंड, ओके, सॉरी ये जो है हमारा मिक्सचर होगा, क्योंकि ये क्या करता है, कॉपर और जिंक जो है मिक्सचर है ना, तो इसलिए हमारा मिक्सचर होगा, ठीक है। So like this way we explained already about now compound, mixture and elements. In the next lesson we will go through the types of elements. Thank you.